क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ये IBAPST 2021 में आया था, सेरिब्रम करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है विच विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये NTS में आ चुका है बहुत बार। विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B। ये IBA की टेस्ट में भी आया था। तो विटामिन K जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, गावा हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच विटामिन। गावा कहा जाता है जैतून को, और जैतून में कौन सी ज़्यादा विटामिन से, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन K, विटामिन C। तो ये करेक्ट हो जाएगा, विटामिन C गावा में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन C है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द वायर इनसाइड एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ नोन एज वाट। जो वायर होती है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब में उसे क्या कहा जाता है? फिलामेंट, कॉइल, टंगस्टन, मेटालिक वायर। तो उसे फिलामेंट कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 4 का। 5th नंबर की तरफ चलते हैं, बॉडीज विच आर यूजुअली फॉल फ्रॉम स्काई टू अर्थ इज कॉल्ड प्लैनेट्स, मेटेओर्स, बोथ एंड बी नन। जो बॉडीज़ होती है स्काई से ज़मीन की तरफ गिरती हैं उसे मेटेओर्स कहते हैं। और प्लैनेट्स का तो आपको पता है 8 प्लैनेट है। और उसके बाद एस्ट्रॉइड भी होते हैं। ड्यूडोनियम इज़ द पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्यूटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नन। ये ड्यूडोनियम जो है, ड्यूडोनियम ये जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये आपको रिमेंबर करना होगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 7 नंबर है, इनर्ट गैसेज आर। इनर्ट गैसेज किसे कहा जाता है, या एन अदर नेम ऑफ इनर्ट गैसेज आर नोबल गैसेज, हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, नन ऑफ दीज। जो इनर्ट गैस है वो नोबल गैसेज होती है। नोबल गैसेज आर आल्सो कॉल्ड इनर्ट गैसेज। आर ये भी हम कह सकते हैं इनर्ट गैसेज आर आल्सो कॉल्ड नोबल गैसेज। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, आप इसको भी रिमेंबर कर लें। और नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्किल्स, जो ह्यूमन स्किल में बोन्स का तादाद है वो कितना है? 21, 22, 23, 206। 206 जो है जो वो ओवरऑल बोन्स है। यहाँ पर पूछ रहा है ह्यूमन स्कल में कितने हैं, तो ये 22 जो है ह्यूमन स्किल में बोन्स हैं। और उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, विच पार्ट्स ऑफ एन आई शोज कलर्स। ये IBA में बहुत बार आ चुका है, पपिल, आइरिश, रेटिना और नन। जो आई में कलर देती है, यानी कि जिसकी वजह से हमें डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं इस एटमॉस्फेयर में, वो क्या है? वो आइरिश है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 11th नंबर है, ये कॉमन सा सेंटेंस है लेकिन बहुत बार ये जॉब्स में आ चुका है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज लिवर, स्किन, लंग्स, नन। तो इसका जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हो जाएगा वो स्किन हो जाएगा। स्किन जो है लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी है। उसके बाद 11 नंबर है, फर्स्ट पीरियड ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड हीलियम, बोथ। हाइड्रोजन का जो है 1 है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एक साथ है जो पहला पीरियोडिक टेबल का होता है। विच मेडिसन इज गिवन इन डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ शुगर ज़्यादा होने की वजह से होती है, शुगर ज़्यादा होती है उसमें। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए शुगर, बी इंसुलिन, बी सी बोथ, डी नन। वहाँ पर कह रहा है उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, मेडिसिन किस तरह से करते हैं, तो उन्हें इंसुलिन दिए जाती है। 30 नंबर है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नन। जो बर्निंग होती है फॉसिल फ्यूल्स की वो प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड। फॉसिल फ्यूल्स किसको कहा जाता है? जो बहुत साल पहले जो जानदार थे वो मर गए और ज़मीन में दफन हो गए, उसमें से फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ऑयल की सूरत में हमें मिलता है तो उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। तो ये आप रिमेंबर कर लें। उसके बाद है हमारे पास स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय रेन लेनिक, विलियम हार्वे, बोथ, नन। तो स्टेथोस्कोप जो है वो रेन लेनिक यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद 15 नंबर है, रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ सेलेनोमीटर,
रेन स्केप, रेन गेज, रेनोमीटर। ये रेन गेज एक होता है, ये मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वाले जो हैं वो ज़मीन के अंदर लगाते हैं और वहाँ पर रेन की मेजरमेंट की जाती है, इसे रेन गेज कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। विच कार्बोहाइड्रेट इज़ नोन एज फ्रूट शुगर? सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में ये आ चुका है। फ्रक्टोज, शुगर, माइटोकॉन्ड्रिया, नन। तो फ्रक्टोज जो होते हैं उसे कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, फ्रूट फॉर शुगर कहा जाता है। उसके बाद 17 नंबर है हमारे पास। मोस्ट मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, नन। जो सबसे ज़्यादा जो है ज़मीन के में है वो ऑक्सीजन है। और अर्थ क्रस्ट की बात है तो ऑक्सीजन है, अगर एटमॉस्फेयर की बात होती तो नाइट्रोजन होती। तो इस तरह से ये आपको रिमेंबर करने। और एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो 21% है, लेकिन नाइट्रोजन जो है 78 है। फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस ऑफ मैकेनिकल, केमिकल, फिजिकल, नन। ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है। फोटोवोल्टिक सेल जो है कन्वर्ट करते हैं सोलर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। किसके थ्रू? 19 है। लैक्टिक एसिड इज मिल्क, बनाना, कार्ड, नन ऑफ दिस। लैक्टिक एसिड जो है वो सबसे ज़्यादा मिल्क में मौजूद है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर है हमारे पास। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर। ये बहुत अहम क्वेश्चन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है और बहुत बार आता रहता है। 1774, 1988, 1779 और नन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1774 में जो था ऑक्सीजन डिस्कवर किया गया था पहले, सबसे पहले। उसके बाद 21 है। 21 नंबर है। अकॉर्डिंग टू द डिस्टीन अर्थ इज़ द डैश कोल्डेस्ट प्लेनेट टू द सन। ये FIA में आ चुका है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन। जाहिर सी बात है कि पहले नंबर पर हॉटेस्ट जो है मर्क्यूरी है, सेकंड पर जो है वेनस है, तो थर्ड पर जाहिर सी बात है कि अर्थ होगा, ये सीक्वेंस के हिसाब से। लेकिन फर्स्ट वेनस है, सेकंड मर्क्यूरी और थर्ड जो है अर्थ जो है वो हॉटेस्ट प्लेनेट है, और फोर्थ पर मार्स। क्रीपिंग एनिमल्स आर इंक्लूडेड इन द। क्रीपिंग उनको कहा जाता है जो रेप्टाइल्स होते हैं। जाहिर सी बात है ये आंसर क्लियर हो गया। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एम्फीबियंस। तो ये हो जाएगा रेप्टाइल्स। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। 23 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है हर रोज़ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, वही क्वेश्चन शेयर हो रहे हैं आपके पास आपके साथ। एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन लिमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल कौन सा है? बल्ब, सन, मून, नन। लिमिनियस ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं जो अपनी लाइट पैदा करे। नॉन लिमिनियस उसे कहते हैं जो दूसरों से ले। मून के पास अपनी लाइट नहीं होती। सन जो है लिमिनियस है और मून जो है नॉन लिमिनियस है। लिमिनियस कहा जाता है जिसके पास अपनी रोशनी हो, नॉन लिमिनियस कहा जाता है जिसके पास अपनी रोशनी नहीं हो। और ये IPA JST 2018 में आया था। What is the relationship between two organisms in which both organisms benefited and none of them is harmed? IPA JST 2018। पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रेडेक्शन और नन। इसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं जिस तरह से कमें बैठते बिफेलो पर, तो इस तरह से बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो दोनों को फ़ायदा देते उसे कहते हैं। और 25th है आइसोटोप्स आर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन, नन। जो आइसोटोप्स है वो एटॉमिक नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर है हमारे पास कि द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम रेज सेंट बाय द सन। ओजोन लेयर कौन सी रेस को जो है प्रोटेक्ट करता है? रेडियो एक्टिव रेस, अल्ट्रावायोलेट रेस, एक्स रेस, गामा रेस, नन। तो जो अल्ट्रावायोलेट रेस है जो ओजोन लेयर है उनसे प्रोटेक्ट करते हैं हमें अर्थ, हमारी अर्थ को, जो सन के अल्ट्रावायोलेट रेज होते हैं। 27 है हमारे पास। द एज ऑफ सोलर सिस्टम इज A 4 बिलियन ईयर्स, B 4.5 बिलियन ईयर्स, C 5.5 बिलियन ईयर्स, D नन।
जो एज है सोलर सिस्टम की वो 4.5 बिलियन ईयर से। उसके बाद है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कवर्ड बाय, जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो किसने डिस्कवर किया था? जाबिर बिन हयान अल रवासी अल बेरूनी बर्जिल्स। ये क्वेश्चन जो है आईबीए और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वाले बहुत ज़्यादा देते हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत सारी जॉब्स आती रहती हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो अब इंशाल्लाह हमारे यूट्यूब चैनल पर वो भी जो जॉब्स आएगी उसकी एडवर्टाइजिंग भी दी जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी एडवर्टाइजिंग आए वो आपके साथ शेयर हो। मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट इज कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, जिगजैग मिरर। जो डॉक्टर मिरर यूज़ करते हैं पेशेंट के लिए टीथ देखने के लिए तो उसे कॉनकेव मिरर कहते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A29। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है? रेड, वाइट, ब्लू, ब्लैक। जो कलर होता है कॉपर सल्फेट का वो ब्लू होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन है, रेडियो वेव्स आर साउंड वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, हार्ट वेव्स, हीट वेव्स, नन ऑफ दीज। रेडियो वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। उसके बाद 32 क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज इंस्ट्रूमेंट फॉर मेयरिंग विंड फोर्स, हाइग्रोमीटर, एनोमीटर, बेलोमीटर। तो एनेमोमीटर जो है वो यूज़ होता है इंस्ट्रूमेंट विंड फोर्स को मेयर करने के लिए। उसके बाद 33 क्वेश्चन है हमारे पास, वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। मैं लास्ट में आपको साइंस कैटेगरी के जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते रहते हैं वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह, तो लास्ट तक वीडियो लाजमी देखें। स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज़ नोन एज इंडोबायोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, इंट्रोबायोलॉजी, न्यूबायोलॉजी। तो एक्सोबायोलॉजी जो है उसे स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस कहते हैं, यानी कि बाहर वाली जो लाइफ है उसके स्टडी को एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद 34 नंबर है हमारे पास, उसके बाद 34 है सेंसिटिव लेयर ऑफ द आईज, रेटिना, आयरिश, बोथ, नन। जो सेंसिटिव लेयर है आई का, आँख का जो सेंसिटिव लेयर है उसे कहते हैं रेटिना। और उसके बाद 35 है कि यह भी बहुत बार आ चुका है बिलखुसूस जो है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में, लाफिंग गैस केमिकली कंपोजिशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स या नन। तो जो लाफिंग गैस है वो 2 एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन होती है। एक होता है जो, उसके बाद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। उसके बाद है द इंस्ट्रूमेंट विच मेयर वेरी हाई टेम्परेचर, मैनोमीटर, थर्मोमीटर, पायरोमीटर, नन। जो हाई मेयरमेंट के लिए यूज़ किया जाए इंस्ट्रूमेंट उसे पायरोमीटर कहते हैं। उसके बाद 37 यानी 37वां सेंटेंस है, द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। मैंने आपको कहा था कि ब्रांचेस ऑफ जो बायोलॉजी है वो ज़रूर पढ़ें, और मैंने एक क्लास भी रखी है 9th बायोलॉजी के हिसाब से, एथनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, इथिक्स, नन। तो इसमें से जो है एथनोलॉजी जो है वो हो जाएगी कस्टम और मैनर की स्टडी। उसके बाद 38 है केमिकल यूज टू किल रेट एंड माइस आर। जो रेट एंड माइस को किल करने के लिए केमिकल यूज़ किया जाए उसे क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, और उसके बाद है फंगीसाइड्स, नन। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोडेंटिसाइड्स। उसके बाद 39 है ड्राई आइस इज़, ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है माजी में, आपकी टेस्ट में भी आ सकता है। मीथेन हाइड्रेट, लिक्विड नाइट्रोजन, सोडियम कार्बो डाइऑक्साइड, फ्रोजिन वेटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम कार्बोहाइड्रेट, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर है, हाइग्रोमीटर इज़ यूज टू मेयर स्पीड ऑफ साउंड, डेंसिटी ऑफ मिल्क, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। हाइग्रोमीटर जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है
ह्यूमिडिटी ऑफ एयर के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद 41 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। ये बहुत बार आ चुका है, IBA JST के पेपर में 2021 वाले में भी आया था, स्टील, रबर, ग्लास, नन। तो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आता रहता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आता रहता है। ये हो जाएगा स्टील इसका करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है हमारे, ऑर्बिट पीरियड्स ऑफ प्लेनेट मर्क्यूरीज। मर्क्यूरी का जो ऑर्बिट प्लेनेट है उसका जो राउंड से कितना होता है सर के पास, तो 88 डेज होता है। ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है और ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑलमोस्ट आता रहता है कि मर्क्यूरी कितने टाइम में राउंड कंप्लीट करती है। डायमंड इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल एलिमेंट, ये भी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है उनमें आ चुका है। ए ऑक्सीजन, बी कार्बन और डी सिल्वर, डी नन। तो डायमंड जो है कंपोज्ड है एक सिंगल एलिमेंट का और मोस्ट एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये एक एलिमेंट कार्बन से ही बनता है, तो ये कह सकते हैं। किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ, ये SPSC में आ चुका है, इस बार भी आ सकता है क्योंकि यूनिट तो एक आएगा ही आएगा। पावर, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी, टाइम, तो इसका एनर्जी करेक्ट हो जाएगा। ये आप रिमेंबर कर लें कि यूनिट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो उसके बाद 45th नंबर क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक्स और पोरियस, हार्ड, रफ, ब्रेटिल। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो पोरियस होते हैं। ये थे 40 क्वेश्चन हमारे, 45th क्वेश्चन। अब चलते हैं 46 पर। 46 नंबर है, ओसिस इज एसोसिएटेड विथ ग्लेशियर्स, डिजर्ट, आइलैंड्स, नन। जो ओसिस हैं वो कनेक्ट हैं डिजर्ट से, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 46 का बी, डिजर्ट। 47 है, एनिमल्स विच कैप्चर्स and readily kills living animals for its food is called। वो जानदार जो जल्दी तैयार हो किसी जानदार को किल करने के लिए उसे क्या कहते हैं, प्रीडेटर कहते हैं, जो शिकार करते हैं एनिमल उन्हें। मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फोक इज कॉल्ड, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और आता भी रहता है। स्मोक और फोक का जो मिक्सचर हो उसे सिमोग कहते हैं, ये आप रिमेंबर कर लें। स्मोक और फोक का मिक्सचर सिमोग हो जाता है, ये आप रिमेंबर कर लें। और स्मोक जो है विजिबल वेपर गिवन आप बाय बर्निंग मटेरियल, उसे स्मोक कहते हैं। और उसके बाद 49 है, मायोपिया इज नाइटनेस कंडीशन ऑफ द, फार अवे कैन नॉट बी सीन क्लियर, नियर कैन नॉट बी सीन क्लियर। यानी कोई नियरली चीज़ हो वो ठीक तरह से नज़र नहीं आती मायोपिया में, या जो दूर हो वो सही तरह से नज़र नहीं आती। तो मायोपिया जो है उसे नियर साइटनेस कहा जाता है, लेकिन नियर की जो यहाँ पर आप जहन में बिठा लें कि नियर यानी फार, और जो फार है उसको नियर समझ लें। यहाँ इसमें ये होता है मायोपिया में कि आप जो करीब चीज़ होती है उसको देख सकते हैं लेकिन दूर वाली को क्लियर नहीं देख सकते। और हाइप्रोपिया में क्या होता है कि आप जो है वो फार साइडनेस होती है, यानी कि आप दूर वाली को क्लियर देख सकते हैं लेकिन करीब वाली को नहीं देख सकते। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 50 हमारे पास। 50 नंबर है, फार साइडनेस इज डिजीज कॉल्ड हाइप्रोपिया। फार साइडनेस एक डिजीज़ है जिसे हाइप्रोपिया कहा जाता है, यानी कि करीब वाली को हम जो है कम देखते हैं और दूर वाली क्लियर नज़र आती है। एबिलिटी टू सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मोर क्लियरली, यानी दूर वाली क्लियर नज़र आती है और करीब वाली जो है क्लियर नज़र नहीं आती, उसे हाइप्रोपिया कहा जाता है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा 3-4 ऐसे ही क्लास